हेलो नमस्कार साथियों। जैसा कि समय हो चुका है 6:30 बजे का और हमारा जो आपसे वादा है पटवार के एग्जाम को लेकर 6:30 बजे हम आपसे हर शाम को मिलने वाले हैं। और आपकी जो प्रिपरेशन है उसी को और मजबूत करने के लिए, उसमें और थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए मैं आपके साथ में बना रहूंगा। अभी हमारा जो टॉपिक चला था वो था साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में हमने बहुत सारी चीजें सीख ली थी। साधारण ब्याज में ही हम आज की क्लास में कुछ और पॉइंट यहाँ पर देखने वाले हैं। इसको हम टाइप सेकंड बोल सकते हैं। टाइप सेकंड में ये यहाँ पे हमको कुछ डिफरेंस देके और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, उसके बारे में हम देखेंगे। पहले मैं एक बार हल्का सा थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास में यहाँ पर आपके पास में मान लो 500 रुपीज है। 500 रुपीज है आपके पास में, और आपने 500 रुपीज का जो पैसा था वो 5% से 6 ईयर के लिए दिया आपने। ठीक है ना। आपके पास में 500 रुपीज है, 500 रुपए है आपके पास में, 5% की दर से आपने 6 साल के लिए दिया। और सेम पैसा, ये सेम पैसा है ना, यही 500 रुपए का ही, 500 रुपए का अगर मैं बोलूं आपने 3% की दर से आपने 4 साल के लिए दिया, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, इन दोनों के ब्याज का अंतर कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। सवाल क्या है मेरा, समझने की कोशिश करना। 500 रुपए मेरे पास में मूलधन है, 5% की दर से मैंने 6 साल के लिए पैसा दिया, और सेम पैसा मैंने 3% की दर से 4 साल के लिए दिया। ठीक है ना। तो इन दोनों के ब्याज का अंतर बताओ, आप मुझे इन दोनों के ब्याज का अंतर बताओ। कैसे निकालेंगे हम, पहले बेसिक देख लेते हैं हम इसका। तो इस सवाल में हम परसेंट हटाओगे यहां से तो डिवाइड आ जाएगा 100। ठीक है ना। यहां से अगर हम परसेंट हटाएंगे तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा ही। ठीक है, यहां से हटा देते हैं हम परसेंट को। अब आप मुझे एक बार बताओ, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहां से इन दोनों का अंतर चाहिए मुझे। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 6 150 हो जाएगा 150। और यहां से कितना आ जाएगा, 5 या 15 चौके 60। तो हमारा जो अंतर होगा वो हो जाएगा 90 रुपए का अंतर आ जाएगा। कितने रुपए का अंतर आ जाएगा, 90 रुपए का अंतर आ जाएगा। इसी सवाल को हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, समझना, इसी सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, ये मेथड सेकंड देख लेना भाई, है ना। सेकंड कुछ अलग से मेथड नहीं है, सेम ही मेथड है, इसी मेथड को थोड़ा सा छोटा किया गया है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिख सकता हूं, यहां से मुझे बताओ ब्याज कितना आएगा, यहां से 30% ब्याज आएगा, यहां से ब्याज आएगा 30%, और यहां से ब्याज आएगा हमारा 12%। यहां से 30% ब्याज आएगा, और यहां से 30% ब्याज आएगा, यहां से 12% ब्याज आएगा। तो दोनों ब्याज में अंतर कितने परसेंट का हो गया है, 18% का अंतर हो गया। कितने परसेंट का अंतर हो गया, 18% का अंतर हो गया। किसका 18%, मूलधन का 18%। तो मैं सीधा ही 500 का 18% भी निकाल सकता हूं। 500 का मैं 18% अगर निकालूंगा यहां से तो कितना आ जाएगा, 90 रुपए आ जाएगा। कितने रुपए आ जाएगा, 90 रुपए आ जाएगा। अब आपको ये ट्रिक लग रहा होगा, बाकी ये ट्रिक है नहीं, इसी चीज को थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा गया है। कैसे लिखा गया है, इसी चीज को शॉर्ट में कैसे लिखा गया है। आपके पास में यहां पर था 500/100, यहां भी 500/100। तो अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं, 500/100 दोनों में से अगर मैं कॉमन ले लूं, 500/100 गुणा यहां से कितना आ जाएगा, ये 30% 30 आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा 30, और यहां से कितना आ जाएगा 12। तो ये रह जाएगा हमारा 30 - 12। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा 500 गुणा 18/100। तो इसी चीज को हमने यहाँ डायरेक्ट लिखा है बस। तो ये ट्रिक कुछ भी नहीं है, ये इसी चीज का एक स्टेप कम करके डायरेक्ट यहाँ पे लिखा गया है। तो अगर 5% की दर से 6 साल का ब्याज देखेंगे तो 30% हो जाएगा, और 3% की दर से 4 साल का ब्याज हो जाएगा 12%, और दोनों ब्याज में अंतर कितना हो जाएगा, 18% का अंतर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और अंतर आपका 18% किसका होगा, ये होगा 500 का 18%। तो कितना आ जाएगा, 90 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। क्या इस बात को समझ पाए क्या आप। ठीक है, इन्हीं सवालों पे मैं आपको लेके चलूंगा, पर मैं कुछ चीजें और बता दूं आपको। ठीक है। मैं अगर आपसे ये बोलूं कि मेरे पास में प्रिंसिपल है 1000 रुपए, प्रिंसिपल कितना है मेरे पास में, 1000 रुपए का मेरे पास में प्रिंसिपल है। अगर मैं बोलूं कि रेट, दर है ना, दर वो है मेरे पास में 6%, और समय है मेरे पास में, टाइम दे रखा है मेरे पास में 4 ईयर का, है ना, 4 ईयर्स का समय दे रखा है मेरे पास में। अगर मैं आपसे इसका ब्याज पूछूं तो आप ब्याज कितना निकालोगे, 6 चौके 24% आ जाएगा, 1000 का 24% आ जाएगा भाई।
और 1000 का 24% कितना हो जाएगा, 240 रुपए हो जाएगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 240 रुपए आपका ब्याज हो जाएगा। ये मैंने 24% कैसे निकाला, एक साल का ब्याज 6% है, एक साल का ब्याज कितना है, 6% है, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 24% ब्याज हो जाएगा। तो हम 24% इसका सीधा ही निकाल लेंगे। अब मैं अगर आपसे रेट में ये बोलूं कि रेट है ना, रेट, दर, दर मैंने 3% बढ़ा दी, दर 3% अधिक हो, दर 3% अधिक हो तो ब्याज कितना अधिक मिलेगा, कितना अधिक मिलेगा, कितना अधिक मिलेगा। सवाल को समझने की कोशिश करना। दर अगर 3% अधिक हो तो ब्याज कितना अधिक मिलेगा। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम। एक तो ये तरीका है कि 240 रुपए आपको यहां से मिल गए हैं, अगर मैं 3% ब्याज दर अधिक कर दूंगा तो पहले कितनी थी दर, पहले दर थी यहाँ पे 6%, तो अब दर कितनी हो जाएगी आपके पास में, 9% हो जाएगी। तो 9% के हिसाब से एक साल 1000 रुपए का 4 साल का ब्याज निकाल लेंगे हम। 9% के हिसाब से एक साल का 4 साल का ब्याज निकाल लेंगे हम। तो ब्याज कितना हो जाएगा यहां से, 360 रुपए हो जाएगा। अब कितना अधिक मिला, ये तो ब्याज आ गया, कितना अधिक मिला, तो अधिक मिला, अधिक कितना अधिक मिला, तो अधिक हो जाएगा आपका 360 में से आप 240 रुपए माइनस कर दो आप, तो हमको यहाँ पे कितना पैसा मिल जाएगा, 180 रुपए मिल जाएगा भाई, सॉरी 120 रुपए मिल जाएगा, 120 रुपए अधिक मिलेगा। सही है, एक तरीका तो ये हो गया। सवाल को समझना, सवाल में क्या बोला, पहले रेट दे रखी थी 6%, अब अगर मान लो 3% हम रेट बढ़ा दे, समय सेम है और आपका प्रिंसिपल भी सेम है, तो मुझे कितना ब्याज अधिक मिलेगा, 120 रुपए ब्याज अधिक मिलेगा। अब मैं इसको डायरेक्ट कैसे करूंगा, डायरेक्ट अगर करना होगा मुझे, शॉर्ट तरीका बोल सकते हैं हम इसको। आप मुझे बताओ, आपने रेट कितना बढ़ा दिया, 3% रेट बढ़ा दिया, कितने समय के लिए, 4 वर्ष के लिए, तो इसका मतलब मुझे 12% ब्याज ज्यादा मिलेगा। भाई आपको जितना ब्याज 6% पहले मिल रहा था उसके हिसाब से वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको तो छोड़ो, हमने रेट कितना बढ़ाया है, 3% रेट बढ़ा दिया, तो 3% रेट कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, तो 3% रेट के हिसाब से 4 साल में मुझे 12% ब्याज ज्यादा मिलेगा। कितना ब्याज ज्यादा मिलेगा मुझे, 3% के हिसाब से 4 साल में 12% ज्यादा मिलेगा, 12% अधिक ब्याज मिलेगा, 12% अधिक ब्याज मिलेगा मुझे। अब आप मुझे बताओ 12% किसका अधिक मिलेगा, 1000 रुपए का 12%। तो अगर मैं 1000 रुपए का 12% निकाल लू यहां से, 12/100 आ जाएगा, तो आपके पास में पैसा कितना आ जाएगा, 120 रुपए आपको अधिक मिलेंगे, 120 रुपए आपको अधिक मिलेंगे। समझना मैंने क्या बोला, अगर आपने 3% रेट बढ़ा दी तो 4 साल में आपको 12% ब्याज ज्यादा मिल जाएगा ना, और 12% किसका ब्याज मिलेगा आपको, 1000 रुपए का, तो हमको 120 रुपए अधिक मिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके के सवाल अब आपकी क्लास में यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे होते हैं। 6000 रुपए का 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष एवं 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के ब्याजों में अंतर बताना है, अंतर। बात समझ में आ रही है कि आपको, पहले तो मैं आपको पूरा बेसिक समझा देता हूं, इसका बेसिक तरीका क्या होगा। 6000 रुपए का 6000 रुपए का 3% से 8 साल का ब्याज, तो वो तो आएगा 8 साल का ब्याज, ये आ जाएगा भाई, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 8 या 24, 24 से कितना हो जाएगा, 144, 1440 रुपए आ जाएगा भाई, ठीक है ना, 1440 रुपए हो जाएगा। और यहां से अगर हम देखेंगे 6000 रुपए का 12% की दर से, 6000 रुपए का 5% की दर से, 12 नहीं 5% की दर से 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो ये यहां से हो जाएगा 6×5 30, और 30 को कितने से गुणा कर देंगे, 6 से, 1800 रुपए ये आ जाएगा। कितना रुपया ब्याज आ जाएगा, 1800 रुपए ये ब्याज हो जाएगा। तो दोनों का अंतर बताना है मुझे, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा भाई, अंतर, दोनों का अंतर हो जाएगा मेरे पास में 1800 माइनस 1440,
और ये कितना हो जाएगा भाई, 360 रुपया आपका अंतर आ जाएगा। तो मेरा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए मेरा आंसर सही हो जाएगा। ये तो इसका बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया जो हमको आना चाहिए, जो हमको आना चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक है भाई। अब अगर हम इसको शॉर्ट में करना चाहें, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से अगर हम इसको करना चाहें, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। आप मुझे एक बार बताना, आपने यहां पर प्रिंसिपल सेम रखा है ना, मूलधन कितना है, मूलधन, तो मूलधन हमारे पास में 6,000 रुपए है, 6,000 रुपए मूलधन। अब आप फर्स्ट कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन में ब्याज कितना मिलेगा आपको, 3% के हिसाब से 8 साल का जो ब्याज हो जाएगा ना, वो 24% ब्याज आएगा। फर्स्ट कंडीशन से ब्याज कितना आ जाएगा मेरे पास में, 24% ब्याज हो जाएगा। 3% की दर से 8 साल का 24% ब्याज होगा, सही है। और जो सेकंड कंडीशन है ना, सेकंड कंडीशन, उस सेकंड कंडीशन में मेरे को रेट दे रखी है 5% और समय दे रखा है मेरे को 6 वर्ष का। तो मुझे ब्याज मिलेगा 30% का ब्याज मिलेगा। कितने का ब्याज मिलेगा मेरे को, 30% ब्याज मिलेगा, 30%। तो पहली कंडीशन में 24% ब्याज मिला है, दूसरी कंडीशन में 30% ब्याज मिला है। तो दोनों में अंतर बताओ आप, अंतर कितना होगा। तो हम बोलेंगे दोनों में अंतर आएगा 6% का। अंतर कितना हो जाएगा, 6% का अंतर हो जाएगा भाई। दोनों में अंतर आ गया है 6% का। अब किसका 6%, मूलधन का 6% निकालना है मुझे। तो मूलधन का 6% निकालो, तो 6,000 का 6% निकाल दो भाई, 6/100 आ जाएगा। तो कितने रुपए आ जाएंगे, 360 रुपए आ जाएंगे। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट करना, ये तो मैंने इतना लिख के समझा दिया है आपको। 3% की रेट है, तो 8 साल में ब्याज कितना आ जाएगा, 24% ब्याज आ जाएगा। 5% की दर से 6 साल में ब्याज कितना आ जाएगा, 30% ब्याज आ जाएगा। तो दोनों ब्याज में अंतर हो जाएगा, 6% का अंतर हो जाएगा। और 6% किसका निकालोगे, 6,000 का 6%। तो 6,000 का 6% 360 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। पर हम तो चीजों को सीख रहे हैं, जल्दी करना, स्पीड से करना वो तो बाद की बात है। जब हमको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो स्पीड तो अपने आप ही बन जाएगी आपकी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अब इस सवाल को आप डायरेक्ट बता सकते हो क्या, देखना, देखे एक बार सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में बोला जा रहा है, किसी धनराशि के 3% वार्षिक दर से 4 वर्ष और 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज में 630 रुपए का अंतर है। अब की बार हमको अंतर दे रखा है, अब की बार हमको क्या दे रखा है, अंतर। पिछले सवाल में अंतर पूछा था, अब की बार इस सवाल में अंतर दे रखा है। तो हमेशा ध्यान रखा करो, दे क्या रखा है वो चीज आपको आनी चाहिए। पहले तो मैं पूरा बेसिक तरीका बताता हूं आपको इसका। हमसे इसने पूछा है धनराशि, पूछी है धनराशि, मतलब मूलधन नहीं पता हमको, तो हम मूलधन मान लेते हैं पी रुपया है। मूलधन हम कितना मान लेते हैं, पी रुपया है। तो आप मुझे बताओ यहां से ब्याज कितना मिलेगा, 12%। यहां से ब्याज कितना मिलेगा, 21%। तो दूसरी वाली कंडीशन में ब्याज ज्यादा मिलेगा ना, तो उस दूसरी कंडीशन में से अगर मैं पहली वाली कंडीशन का ब्याज घटा दूंगा तो मेरे पास 630 रुपए आ जाएंगे, ये कहना चाहता है। तो आप मुझे बताओ सेकंड कंडीशन से ब्याज कितना मिलेगा मुझे, 7% की दर है और समय दे रखा है 3। ये मुझे पहली कंडीशन से ब्याज मिलेगा, पहली कंडीशन से ब्याज ये आएगा। अब इसमें से हम घटाएंगे दूसरी कंडीशन से जो ब्याज आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, 3% की दर से 4 साल का ब्याज आएगा ये। और हमारे पास में इन दोनों का अंतर दे रखा है 630 रुपए। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या मैंने कैसे लिखा है इसको। 7% की दर से 3 साल का ब्याज, 3% की दर से 4 साल का ब्याज, और दोनों ब्याज में अंतर है 630 रुपए। यहां से हम एलसीएम ले लेंगे 100। एलसीएम कितना आ जाएगा, यहां से 100 आ जाएगा। 7×21 पी तो ये हो जाएगा, और 4×12 पी ये हो जाएगा, और बराबर में यहां आ जाएगा 630 रुपए आ जाएगा। इसको अगर आगे हम सोल्व करेंगे यहाँ, तो 21 पी में से 12 पी निकालेंगे तो 9 पी बराबर हो जाएगा। 9 पी का मान आ जाएगा 630 गुणा 100। मुझे तो पी का मान चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए मुझे। तो 630 में कितने का भाग देंगे हम, 9 का भाग देंगे, और गुणा कर देंगे हम 100 से।
बस इसी को काट लो, इसी को आंसर, इसी को कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 70, और 70 को 100 से गुणा करोगे तो 7,000 रुपए आपका प्रिंसिपल हो जाएगा मेरे भाई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब ये जो चीज लिखी है ना मैंने, ये वाली लास्ट वाली चीज, इसी को हम डायरेक्ट लिखेंगे। जब हम शॉर्ट करेंगे ना तो यहां तक हम डायरेक्ट आएंगे, ये इतना काम हम करेंगे नहीं। अब कैसे करेंगे वो डायरेक्ट, वो समझ लो। अब आप बेसिक तो ये समझ में आ ही गया होगा, सभी को ये बेसिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अगर इसको डायरेक्ट करना है तो आप ध्यान दीजिए, आप मुझे बताओ यहां पर, आप मुझे एक चीज बताओ, यहां आपको ब्याज कितना मिलेगा? फर्स्ट कंडीशन से ब्याज बताओ, आप पहली शर्त से ब्याज बताओ। तो पहली शर्त से ब्याज मिलेगा 3% की दर से 4 साल का ब्याज मिलेगा 12%। 4 साल का कितना ब्याज मिलेगा? 12%। और जो सेकंड कंडीशन है ना, सेकंड कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग ब्याज बताओ आप। तो 7% की दर से 3 साल का जो ब्याज मिलेगा ना, वो मिलेगा 21% का ब्याज मिलेगा, 21% का ब्याज। सही है। तो पहली कंडीशन में ब्याज मिला है 12%, दूसरी कंडीशन में ब्याज मिला है 21%। तो ब्याज का अंतर बताना आप मुझे। 9% का अंतर हो गया भाई। कितने का अंतर हो गया है? 9% का अंतर हो गया। और मेरे पास में पैसा कितना हो गया है ब्याज के रूप में? ब्याज के रूप में साधारण ब्याज में अंतर 630 रुपए है। तो इसका 9% की वैल्यू कितनी हो गई है? 630 रुपए हो गई। मुझे इस सवाल में पूछा गया है वह धनराशि कितनी होगी, यानी कि 100% की वैल्यू चाहिए मुझे। 9% की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, 9% का मान दे रखा है मेरे को यहाँ पे, 100% का मान चाहिए। तो अगर मैं 1% का मान निकालूंगा तो कैसे निकालेंगे हम? 630 में कितने का भाग दोगे आप? 9 का भाग देंगे। देखो सेम ही चीज आ रही है, 630 में 9 का भाग देंगे। और मूलधन चाहिए तो मुझे 100% का मान चाहिए, 100% का मान। तो 100% का मान गुणा कर देंगे हम 100 से। क्या यही चीज आई है क्या? तो जो अभी हमने बेसिक देखा था ना, बस उसी के कुछ स्टेप हटाकर हम यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ आप ध्यान देना, 12% ब्याज हमको पहली शर्त से मिला और 21% ब्याज मुझे दूसरी शर्त से मिला। तो यहाँ दोनों ब्याज में जो अंतर रहा वो 9% का अंतर रहा। लेकिन पैसे के रूप में अंतर कितने का दे रखा है? 630 का अंतर दे रखा है। तो 9% की वैल्यू 630 रुपए हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 930 में 630 में 9 का भाग देंगे, और 100% की वैल्यू चाहिए तो गुणा कर देंगे हम 100 से। तो आंसर कितना आ जाएगा? 7,000 मेरा आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो ही गया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अब इस सवाल को समझना, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा के आया हूं, ठीक है ना। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई। 2 साल के लिए हमने किसी को पैसे दिए, इसे 1% अधिक दर पर दिया गया होता तो 24 रुपए ज्यादा मिलते। अगर मैं रेट 1% बढ़ा देता तो मुझे कितने रुपए ज्यादा मिलते? 24 रुपए ज्यादा मिलते। तो वह धन राशि ज्ञात करो, यानी कि वो मूलधन ज्ञात करो, कितना होगा मूलधन। तो पहले वही जो मैं बोलते आ रहा हूं हमेशा की, बेसिक सीखेंगे हम पहले। तो बेसिक देखिएगा आप इसका। मान लो मैं यहाँ पे मूलधन मान लेता हूं P रुपया मूलधन है, मुझे नहीं पता मूलधन कितना है, ठीक है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ज्यादा ब्याज, मैंने आपको बार बार बता रखा है कि एक जो भी चीज बोलता है ना, इतने रुपए ज्यादा मिले हैं या इतने रुपए कम मिले हैं, जितने रुपए कम मिले या जितने ज्यादा मिले, तो वो दो चीजों का अंतर होता है। क्या होता है? वो दो चीजों का अंतर होता है। तो ये 24 रुपए है ना, ये अंतर है। किसका अंतर है? जो आपने पहली बार पहली रेट से जो पैसा दिया था उसका जो ब्याज आया वो, और फिर आपने 1% की रेट बढ़ाकर, 1% की रेट बढ़ाकर आपने जो ब्याज लिया, उन दोनों का अंतर है। तो सबसे पहले मुझे बताओ ज्यादा ब्याज कब मिलेगा? जब आप रेट 1% बढ़ा दोगे तब ज्यादा ब्याज मिलेगा, या पहले पुरानी वाली से ब्याज ज्यादा मिलेगा? तो कॉमन सी बात है, जब हम रेट बढ़ाएंगे तो ज्यादा मिलेगा ना। तो ज्यादा में से कम को घटाते हैं हमेशा। तो पहले तो आपको जो ब्याज मिल रहा था वो मिल रहा था P, पैसा था, रेट हमको नहीं पता, रेट हमको R मान ली हमने, और समय कितना था? 2 साल का, और बटे में 100, ये ब्याज मिल रहा था पहले मुझे ये ब्याज मिल रहा था। प्रिंसिपल P था, रेट मुझे नहीं पता, R थी, रेट R मान ली मैंने, और 2 साल का समय था, ठीक है।
और बटे में 100। ये मुझे पहले जो ब्याज मिला वो पहला ब्याज ये था, ठीक है। थोड़ा छोटा लिख लेते हैं ताकि अपनी कैलकुलेशन आराम से हो जाए। तो यहाँ P प्रिंसिपल है हमारा, रेट R है और टाइम है 2 साल का, और बटे में 100। ये पहले ब्याज जो मिला था वो पहला ब्याज ये था। अब इस ब्याज को मैं अगले ब्याज में से घटाऊंगा। अगला ब्याज कितना, जब मैं रेट 1% बढ़ा दूंगा तो वो ज्यादा आएगा ना वो ब्याज, तो रेट बढ़ा दो 1%। पैसा तो वही रहेगा, रेट कितना हो जाएगा, टाइम भी वही रहेगा 2, और रेट कितना हो जाएगा, पहले रेट लिख लो आप, रेट हो जाएगी R+1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम लिखो पहले या रेट लिखो, बटे 2, सॉरी गुणा 2 और बटे में 100। ये आपको जब आपने रेट बढ़ाई तो ये ब्याज मिला, और ये आपका पुराना ब्याज था, और इन दोनों ब्याज में अंतर है 24 रुपए का अंतर है इन दोनों ब्याज में। ये आपका सवाल बोल रहा है, पूरा बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको। ये हमको पहले पुराना ब्याज मिला है, प्रिंसिपल था ये हमारा, ये रेट है, 2 साल का समय है, तो ये ब्याज मिला मुझे। फिर हमने क्या किया, पैसा तो सेम ही रखा मैंने, अगर ये पैसा चेंज करता तो हम पैसा भी चेंज कर देते, लेकिन ये पैसा सेम रखने के लिए बोल रहा है। फिर ये कह रहा है कि रेट 1% बढ़ा दो, तो पहले जैसे मान लो 10 थी तो अब 11 हो जाएगी, पहले 6 थी तो अब 7 हो जाएगी, तो हमने 1 जोड़ दी रेट, और समय वही 2 साल का है, बटे में 100। इन दोनों का अंतर था 24 रुपए। तो एलसीएम कितना आएगा भाई बताना आप, एलसीएम आ जाएगा यहां से 100, सही है। अब ये गुणा हो जाएगा, तो देखो इसको गुणा कैसे करोगे, 2PR, एक तो गुणा करेंगे तो आएगा 2PR, फिर आएगा प्लस में, भाई आपने पहले R से गुणा किया है, 2P हो गया ना, 2P को R से गुणा करेंगे तो 2PR आ जाएगा, फिर प्लस आएगा, फिर 2P को आप 1 से गुणा करोगे तो 2P रहेगा। ये यहां माइनस है, इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2PR, और यहां बराबर में कितना आ जाएगा भाई, 24 आ जाएगा। अब यहां देखो आप, ये 2PR माइनस का है, ये 2PR प्लस का है, तो कट जाएगा ये, यहां से ये कट जाएगा। अब आप मुझे बताओ 2P की वैल्यू कितनी हो गई है, 2P की वैल्यू ये 100 इधर आके गुणा हो जाएगा, 240 गुणा 100। और अगर मान लो मैं P की वैल्यू निकालना चाहूं यहां से, P की वैल्यू, तो 2 से कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा भाई, ये 12 बार कट जाएगा, 120 और 2 जीरो चिपका दो यहां पे। अच्छा सॉरी 240 नहीं भाई, ये 240 नहीं, 24 है भाई, ये कितना है यहाँ पे, 24 है, 24 आएगा, तो यहां से अगर हम इसको काट देंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 1 जीरो कम कर दो, तो 1200 रुपए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। ये तो आपका पूरा बेसिक हो गया जो हमको आना चाहिए। देखो बेसिक नॉलेज अगर हमारे पास में है तो सवाल की लैंग्वेज अगर थोड़ी सी भी घूम कर आएगी तो हम उस सवाल को करने की स्थिति में रहेंगे, ठीक है ना भाई। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो सवाल मैंने पढ़ाया वो ही सवाल एग्जाम में आए, एग्जामिनर तो सवाल की लैंग्वेज को घुमा सकता है ना, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो सवाल की लैंग्वेज कैसे ही घुमाई जाए आप सवाल को करने की स्थिति में रहोगे। और केवल अगर ट्रिक के पीछे भागोगे तो सवाल की लैंग्वेज अगर चेंज हो जाती है तो फिर वो ट्रिक वहां पे फेल हो जाती है। और वैसे भी ट्रिक नाम की कोई चीज होगी नहीं, इसी चीज को हम शॉर्ट में लिखते हैं बस, यहां से जो स्टेप बने ना उन स्टेप को हम स्किप कर लेते हैं और ये चीजें हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, बस इसको हम ट्रिक का नाम देते हैं, बाकी ट्रिक नाम की कोई चीज होती नहीं है। अब देखो जो चीज मैं डायरेक्ट बताऊंगा ना वो आपको ट्रिक लगेगी, है क्या वो इसी में से निकलेगी। देखो कैसे समझना आप ध्यान से, यहां आप मुझे एक बार बताना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना भाई, आप एक बार बताओ आप मुझे, मैंने यहां पर कितना ब्याज कितना रेट बढ़ाया, मैंने 1% रेट बढ़ा दिया मैंने, पहले जितना ब्याज मिल रहा था उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले सवाल समझा के आया था बोर्ड पे, जितने जब ये पॉइंट स्टार्ट करा था उससे पहले मैंने समझाया था आपको। आप मुझे बताओ 1% रेट ज्यादा मिलेगी ना मुझे, 1% रेट बढ़ा दिया आपने ज्यादा, कितने साल के लिए बढ़ा दी, 2 साल के लिए, तो पहले जितना ब्याज मिल रहा था वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे ही मैंने 1% रेट बढ़ाई तो पहले साल मुझे 1% ब्याज ज्यादा मिला, दूसरे साल फिर मुझे 1% ब्याज ज्यादा मिला, तो टोटल मुझे 2% ब्याज ज्यादा मिला। कितना ब्याज ज्यादा मिला मुझे, 2% ब्याज ज्यादा मिला। यहां से बेसिक तो हटा दो, अब ये ही चीज डायरेक्ट आएगी और कुछ नहीं है, बस वो स्टेप थे ना वो स्किप कर देंगे हम यहां से। कितना ब्याज ज्यादा मिला, कितना ब्याज ज्यादा मिला, जब हमने रेट 1% बढ़ा दी, रेट 1% बढ़ा दी
तो कितने समय के लिए बढ़ाई, 2 साल के लिए बढ़ाई ना, तो 2% ब्याज ज्यादा मिल गया मुझे। कितना परसेंट ब्याज ज्यादा मिल गया मुझे, 2% ब्याज ज्यादा मिल गया। अगर ये 3 वर्ष की बात करता तो 3% ब्याज ज्यादा मिल जाता, 5 वर्ष की ब्याज बात करता तो 5% ब्याज ज्यादा मिल जाता। अभी मुझे ब्याज मिला है 2% ज्यादा, और सवाल में 2% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24 रुपए दे रखी है, यानी कि 24 रुपए ज्यादा मिले हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, 2% की वैल्यू अगर 24 रुपए है तो क्या मैं 1% की वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या? तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 24 में 2 का भाग लगा देंगे हम। अब आपसे पूछ रहा है मूलधन, और मूलधन होता है 100%, तो 100 से गुणा कर देंगे हम। यहां से 2 की वैल्यू दे रखी है, 100 से गुणा करना है, काटेंगे 12 आ जाएगा, और 1200 रुपए आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। समझ पाए क्या? 2% की वैल्यू है 24, 12 गुना हो गया, तो 100% का भी 12 गुना कर लेंगे हम, 1200 रुपए आ जाएगा। पर आप तो आराम आराम से सीखो, 2% की वैल्यू है 24, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, और भी क्लियर लिख देता हूं मैं आपको, चाहो तो आप यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 24/2%, है ना। हमको 100% की वैल्यू चाहिए, 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 24/2% गुणा 100%। अब ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ बच्चों को लगेगा सर परसेंट कहाँ गया, तो परसेंट से परसेंट कट जाता है, ध्यान रखना। 2 से काटेंगे इसको 12, और 12 को 100 से गुणा करेंगे तो 1200 रुपए आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अब इस सवाल को ध्यान से देखना और इसका आंसर बताइएगा आप। इसका आंसर आप बताओ एक बार, आप क्या आंसर आएगा इसका, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना भाई। एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया। कितने साल के लिए निवेश कर रहे हैं हम, 3 साल के लिए निवेश कर रहे हैं। यदि इसे 2% अधिक दर पर निवेश किया गया होता, यानी कि मैं रेट बढ़ा रहा हूं, पहले जितनी रेट ले रहा था वो तो ले लूंगा ही लूंगा, मैं 2% और बढ़ा दूंगा। तो आप मुझे बताओ, अगर हम रेट 2% बढ़ा देंगे तो कितना ब्याज ज्यादा मिलेगा मुझे, 6% ब्याज ज्यादा मिलेगा। कितने परसेंट ब्याज ज्यादा मिलेगा, 6% ब्याज ज्यादा मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कुल कितना ब्याज ज्यादा मिला, कुल कितना ब्याज ज्यादा मिला, तो आप मुझे बताओ एक साल में कितना ब्याज ज्यादा मिला मुझे, 2%। तो 3 साल में कितना ब्याज ज्यादा मिलेगा मुझे, 6% ब्याज ज्यादा मिलेगा क्या? तो 6% ब्याज ज्यादा मिलेगा मुझे, 6%। और 6% की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में, 360 रुपए दे रखी है 6% की वैल्यू। हमसे क्या पूछा गया है, राशि ज्ञात करो, यानी कि वो प्रिंसिपल, वो मूलधन ज्ञात करो, मूलधन। और मूलधन होता है 100%। हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं मूलधन कितना होता है, 100%। तो हमको 6% की वैल्यू दे रखी है यहां, 6% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 360 रुपए, यानी कि ये 60 गुना हो गया मोटे मोटे तौर पर। तो आपका प्रिंसिपल भी कितना हो जाएगा, 60 गुना, तो 100 का 60 गुना 6000 होता है। लेकिन हम तो इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं भाई, 6% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 360 में कितने का भाग लगा देना, 6 का भाग लगा दो। हमको 100% की वैल्यू चाहिए ना, 100% की वैल्यू, तो 100 से गुणा कर देना, तो 360 में 6 का भाग दो, 100 से गुणा कर दो आप इसको, तो 6 से काटेंगे 60 बार, और 60 को 100 से गुणा करेंगे तो 6000। तो यहां जो हमारा प्रिंसिपल आएगा वो 6000 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या समझ पाए क्या आप इसको, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना। आपसे यहां पर ऐसे भी पूछा जा सकता है, आपको धनराशि दे दे, आपको धनराशि दे दे और ये पूछ ले कि कितना ब्याज ज्यादा मिलेगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो हमको कितना ब्याज ज्यादा मिलेगा, 6%। तो आप उस धनराशि का 6% निकाल लेना, उतना ब्याज ज्यादा मिलेगा आपको। उस धनराशि का 6% निकाल लेना। उल्टा भी पूछा जा सकता है सवाल, यहां आपको राशि दे दे, यहां क्या दे दे, आपको राशि दे दे, और आपको बोले कि अगर मैं 3 वर्षों के लिए 2% अधिक ब्याज दर लूं तो मुझे कितना ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो 1 साल में 2% ब्याज ज्यादा मिल रहा है, तो 3 साल में 6% ब्याज ज्यादा मिलेगा। किसका 6%, जो आपके पास में मूलधन है उसका 6% ज्यादा मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। इस सवाल को देखो भाई, क्या बोल रहा है सवाल, 4 और 5 के अनुपात में कोई धनराशि 2 भागों में क्रमशः
4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, बहुत अच्छी बात है भाई। और दोनों ब्याज को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया गया। दोनों को किस दर पे दिया गया है? 8% की दर पे दिया गया। यदि दोनों भागों से प्राप्त ब्याज के बीच अंतर 4,680 रुपए है तो उधार दी गई कुल धनराशि ज्ञात करो। रुपए में बतानी है वो धनराशि। किस में बतानी है वो धनराशि? रुपए में बतानी है। तो देखो इसको समझो आप एक बार। आपके पास कोई धन था, कोई भी धन था, उसको हमने दो भागों में बांट दिया, 4 और 5 के भाग में बांट दिया। इसका मतलब कुल धन कितना था? 9 यूनिट। 9x मान लो आप, 9 यूनिट मान लो, कुछ भी मान लो। कुल ब्याज, कुल धनराशि कितनी थी आपके पास में? 9x थी, 9x। आपने उसको दो भागों में बांट दिया, 4x और 5x में बांट दिया आपने। सही है ना? ये बोल रहा है ना 4 और 5 के अनुपात में कोई धनराशि दी गई। अब किसी बच्चे के दिमाग में ख्याल आएगा, सर आपको 9 अचानक से कहां दिख गया? तो देखो इन दोनों का जोड़ कितना है? 9। तो हमने टोटल धनराशि 9 मान ली। आप बोलोगे कि सर मैं तो इसमें टोटल धनराशि 100 मानना चाहता हूं। तो 100 मान लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर 100 को दो भागों में तोड़ देना, 4 और 5 में। आप खुद ही उलझ जाओगे। 100 को अगर आप दो भागों में तोड़ोगे ना, 4 और 5 में, तो 9 का भाग देना, एक भाग आएगा 4 और दूसरा भाग आएगा 5। तो आपका जो कैलकुलेशन है ना वो पॉइंटों में चला जाएगा। आपको कैलकुलेशन करने में ही दिमाग लग जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ध्यान दो, आपको उस कोई भी पैसा है, मुझे नहीं पता वो पैसा कितना है, आपको भी नहीं पता, मान लो कोई पैसा कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसके दो भाग बनाने हैं। एक 4 होगा, दूसरा कितना होगा? 5 होगा। तो आप उसका पैसा ही 9 मान लो ना। पैसा ही कितना मान लो? 9। और आपने उसको 4 में तोड़ दिया और 5 में तोड़ दिया, दो भागों में तोड़ दिया। तो हमारे पास कुल धनराशि है 9। या फिर 9 का कोई गुणज मानना, 9 का कोई गुणज मान लो, 18 मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 27 मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 36 मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। पर ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप स्टार्टिंग वाला 9 ही मान लो, ताकि हमारी कैलकुलेशन और भी इजी रहे। अब पहली धनराशि है 4x और दूसरी धनराशि है 5x। बात समझ में आ गई? अब ध्यान देना आगे। पहली धनराशि को 4 साल के लिए और दूसरी धनराशि को 5 साल के लिए हमने उधार दिया है। समझना क्या बोल रहा हूं मैं। पहली धनराशि को 4 साल के लिए, दूसरी धनराशि को 5 साल के लिए उधार दिया है। किस रेट से? 8% की रेट से उधार दिया है हमने। सही है यहां तक? तो आप मुझे बताओ, दोनों के बीच में ब्याज का अंतर बताओ। तो ये जो धनराशि है ना, ये धनराशि, इसमें ब्याज कितना मिलेगा? 4x गुणा 4 साल के लिए दिया है इसको, और रेट कितनी है? 8% रेट है। तो आपको इतना ब्याज मिलेगा इस धनराशि पे, इतना ब्याज मिलेगा। सही है? और इस धनराशि पे कितना ब्याज मिलेगा? इस धनराशि पे 5x से 5 साल के लिए हमने पैसा दिया है और 8% की दर से पैसा दिया है। तो तो इस धनराशि पे तो हमको कितना ब्याज मिलेगा? 128x बटे 100 मान लो। सही है क्या? 128x बटे 100। सर ये 100 कहां से आ गया? परसेंटेज हटाओगे तो 100 आ जाएगा, या फिर परसेंटेज में मान लेना। और यहां से आ जाएगा 200x बटे 100। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? तो यहां से तो मुझे कितना ब्याज मिला है? 128x बटे 100। यहां से कितना ब्याज मिला है मुझे? 200x बटे 100। अब दोनों का जो अंतर है ना वो इसके बराबर है। दोनों का अंतर इसके बराबर है भाई। ठीक है, तो इसके बराबर कर दो दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर देखो यहां से, 200x बटे 100 माइनस 128x बटे 100। और ये पैसा किसके बराबर है? 4,680 के बराबर है भाई। ये पैसा 4,680 ये दे रखा है सवाल में। अब आप मुझे बताओ, यहां से आपका एलसीएम आ जाएगा 100। 200x में से आप डायरेक्ट ही कर लो ना, वैसे तो इतना क्यों लिखते हो आप। तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, इन दोनों का अंतर आ जाएगा 72। 72x बराबर हो जाएगा 4680 गुणा 100। ये यहां पर, तो यहां से मेरे पास में x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू, किसकी वैल्यू आएगी? यहां से x की वैल्यू आएगी। वापस समझना, इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 200x में से 128x कम करेंगे तो 72x आ जाएगा, और 100 इधर जाके गुणा हो जाएगा एलसीएम करेंगे तो। अब आप काट दो एक बार, 9 से काट दे क्या हम इसको? देखना एक बार, 9 से काट देते हैं पहले, है ना। 6 4 10 8 18, 9 से कट जाएगा। 9 8 72, 9 पंजे 45, और 9 पंजे 45, 9 दूनी 18।
सही है। 8 से काटो, 8 छिकी 48, 8 पंजे 40, 650 रुपए आ जाएगा क्या ये? 8 छिकी 48 आ जाएगा, फिर बचेगा कितना? 6500 हो जाएगा भैया। कितना हो जाएगा? 6500। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6500। ये x की वैल्यू आ गई है। पर मुझे क्या पूछा था? कुल राशि बताओ, कुल राशि। तो ये तो x की वैल्यू है। कुल राशि कितनी है मेरे पास में? 9x है कुल राशि, 9x। तो मेरे पास कुल राशि हो जाएगी, 9 को गुणा कर देना 6500 से गुणा कर दो भाई। तो 9 पंजे 45 और 9 छिकी 54 और 4 कितना हो जाएगा भाई? 58। तो ये आ जाएगा आपके पास 58,500 रुपए है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। वापस समझ लो इसको, मैं फिर से बता देता हूं आपको। ये बोल रहा है कि मेरे पास कोई धनराशि थी, मैंने उसको 4 और 5 के अनुपात में बांट दिया, और उसमें से पहली जो धनराशि है ना, पहली धनराशि, उसको तो मैंने 4 साल के लिए दिया है, और दूसरी जो धनराशि है ना, उसको मैंने 5 साल के लिए दिया है। और रेट कितनी रखी है मैंने? 8% रेट रखी है। तो आप मुझे बताओ, पहले पहले वाले धन पर कितना ब्याज मिलेगा? 8 चौके 32 और 32 चौके 128। तो पहले वाले पे ब्याज मिलेगा मुझे 128 x%, 128 x% मिल जाएगा ब्याज मुझे, ठीक है ना। और यहां से मेरे पास में, या 128% भी बोल सकते हो आप, पर थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, फिर वो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। और 1 यूनिट में आप उल्टा सुल्टा कर दोगे सवाल को, तो आप तो एक्स के फॉर्मेट में मान लो, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। वरना फिर वो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहां से, ठीक है ना। फिर आपको 100 यूनिट की पहले परसेंटेज निकालना पड़ेगा, फिर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां देखो दूसरा, दूसरा आपके पास में धन कितना है? 5। समय कितना है? 5 साल। 25 और 25 अंटे 200, 200x ये आ जाएगा आपके पास में, 200x बटे 100% में था। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा भाई? दोनों का अंतर आ जाएगा 72x, बराबर किसके हो जाएगा? 4680। अब आप वैसे भी देखो, ये परसेंटेज की वजह से इधर 100 चला गया हो, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 6500 आ जाएगी। मुझे आपको कुल राशि बतानी है, तो 9 को गुणा कर देंगे 6500 से, ठीक है। अच्छा सवाल था भाई। सवाल के लेवल के आप टेंशन मत किया करो, सवाल का लेवल में हमेशा मतलब चीजों को सिंपल करते हुए वहां से अच्छे सवालों तक मैं आपको पहुंचा ही दूंगा, ठीक है। लेवल की टेंशन मत करो, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, आपको चीजें रेगुलर अगर आप आओगे तो चीजें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आप जब भी नई क्लास में आओ तो आप पुरानी क्लासेस जरूर देखा करो। अब हम यहां से पढ़ते हैं, टाइप थर्ड पढ़ते हैं भाई। ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको हम देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं क्या कह रहा है। किसी राशि पर 6 सही 1/4 वर्ष बाद का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो जाता है, 3/8 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करे। कल की क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो नीचे वाला नंबर है ना, ये तो पास वाले का होता है, यानी कि राशि तो है 8 और ब्याज कितना है उस पर? 3 रुपया का ब्याज है उस पे, सही है ना। ये मैंने कल की क्लास में भी बताया था आपको। या फिर आप मूलधन कितना मानोगे? मूलधन आप मान लो x, और x का ब्याज कितना हो जाएगा मेरे भाई? ब्याज हो जाएगा आपका x का 3/8, तो 3x/8 आपका ब्याज आ जाएगा। x का ऐसे तो लिखोगे ना, मूलधन का 3/8, का मतलब गुणा होता है, तो 3x/8 हो जाएगा ये। तो ये ब्याज हो जाएगा आपका। और समय कितना दे रखा है आपको? समय, समय दे रखा है क्या? 6 चौके 24 और 1 25/4 आपका समय हो जाएगा। ये 25/4 वर्ष हो गए भाई, ये समय हो गया। अब हमको ब्याज की दर बतानी है, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है? ब्याज तो लिख दो 3x/8 बराबर, मूलधन लिख लो x, ये रहा, समय लिख लो 25/4, और रेट लिखेंगे हम r, और बटे में कितना आ जाएगा भाई? 100 आ जाएगा। सही है क्या? अब कैलकुलेशन करनी है, देखो x से तो x कट जाएगा, यहां से 25 से अगर हम इसको काटे तो 25 से कटेगा ये 4 बार, और यहां से आ जाएगा 4 चौके 16 तिया 48, 16 तिया 48, तो r का मान आ जाएगा 48/8, यानी कि r का मान आ जाएगा 6%। तो आप मुझे बताओ रेट कितनी आ जाएगी? यहां से 6% रेट हो जाएगी। रेट कितनी आ जाएगी? 6% रेट हो जाएगी। वापस समझ लो, यहां से मैंने मूलधन माना है x, मूलधन कितना माना है मैंने? x माना है x। ब्याज कितना हो जाएगा? 3x/8, आप 100 भी मान सकते हो मूलधन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समय हो जाएगा 25/4 हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा? 25/4 हो जाएगा, ठीक है।
बाकी का सारा मैंने फॉर्मूले में रखा है। यहाँ पे हमारा साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वही तो लिखा है यहाँ। साधारण ब्याज है ना, वो बराबर है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। यही तो था ना फॉर्मूला हमारा। बस उसी फॉर्मूले में हमने यहाँ पर आपकी वैल्यू पुट की है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा मैं क्या बोल रहा था आपको, मैं ये बोल रहा था ना, आप एक्स मत माना करो। मैंने आपको क्या बोला था, आप एक्स मत मानो इस सवाल में। ये जो नीचे वाला नंबर है ना, वो पास वाले का वैल्यू होता है, और ऊपर वाला नंबर है ना, वो दूर वाले का वैल्यू होता है। तो ये नीचे वाला नंबर तो है राशि, राशि का मतलब मूलधन है, और ऊपर वाला नंबर क्या है आपका, ब्याज है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, ब्याज कितना हो गया है, 3 रुपया ब्याज हो गया है, मूलधन 8 रुपया है, रेट हमको निकालनी है, और समय कितना दे रखा था, 25/4, और गुणा 100 आता ही आता है हमारे पास। तो यहां से 25 से काटेंगे 4 आ जाएगा, और आर 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 6%। बस इतना सा काम करना पड़ेगा आपको। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6% आपकी आर की वैल्यू हो जाएगी। सही है। तो ध्यान रखो, नीचे वाला नंबर पास वाले का होगा, ऊपर वाला नंबर पहले वाले का होगा, दूर वाले का होगा। और इसको मैंने समय को 6 से 1/4 को 25, सही है, 25/4 कैसे लिखा, 6 चौके 24 और 1 25, तो समय हो जाएगा 25/4। इन दोनों को गुणा कर दिया, ये ऊपर वाला नंबर जोड़ दिया। ऐसे ही करते हैं हम। अगले सवाल पे चलो भाई। किसी राशि पर 5 वर्ष बाद का साधारण ब्याज उस राशि का 3/4 है। राशि का कितना है भाई, 3/4 है। तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ, ब्याज की वार्षिक दर बताओ। तो इस सवाल में ब्याज कितना हो गया ये बताओ। नीचे वाला नंबर राशि होगी, ऊपर वाला नंबर ब्याज होगा। तो यहां से आपके पास में ब्याज आ गया है 3 रुपया, मूलधन है 4 रुपए, नीचे वाला नंबर है मूलधन 4 रुपए है। समय कितना है पता दे रखा है क्या, 5 वर्ष का समय दे रखा है, रेट हमको निकालनी है, और बटे में कितना आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ, 5 चौके 20 होगा, और 20 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा, आर का मान आ जाएगा 15%। आर का मान कितना हो जाएगा, 15% आर का मान हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सही है, यहां तक कोई दिक्कत है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ब्याज है ना, ब्याज वो कितना है भाई, ब्याज है वो राशि का, राशि का 3/4 है। और आपको पता है 3/4 को अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तो ये परसेंटेज बन जाएगा, 75% ब्याज हो गया है। ब्याज कितना हो गया है, 75% ब्याज हो गया। ब्याज 3/4 का मतलब होता है 75%। 75% ब्याज हो गया कितने साल में, 5 साल में ब्याज हो गया है 75%। तो 1 साल का समय चाहिए मेरे को, 1 साल का मतलब 1 साल की दर चाहिए। तो 75 में कितने का भाग दे दो भाई, 5 का भाग दे दो, तो ये आ जाएगी 15% की दर आ जाएगी आपकी। कितनी आ जाएगी, 15% की दर आ जाएगी। ठीक है ना। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। ब्याज हो गया है 3/4, 3/4 का मतलब हो गया 75%। 75% कितने साल का ब्याज है, ये 5 साल का ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज क्या होगा, 1 साल का ब्याज होता वही तो दर होती है। तो 5 साल में 75% है, तो 1 साल में 15% आ जाएगा ब्याज। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ भाई इसको एक बार, अगले सवाल को बताइएगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं का, अब थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी भी मैं ये बोलू ना हो जाती है, गुणा हो जाती है, स्वयं का 41/40 गुणा हो जाती है, तो धनराशि हो जाती है। मैंने कल भी बताया था, कभी भी ऐसा लिखा हुआ आ जाए ना, धनराशि, धनराशि एक्स हो जाती है, एक्स हो जाती है, एक्स का मतलब कुछ भी चीज हो जाती है। हो जाती है का मतलब वो मिश्र धन होता है। वो क्या होता है आपका, मिश्र धन होता है, मिश्र धन होता है। ए सम ऑफ मनी बिकम्स, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 41/40 टाइम्स इटसेल्फ, खुद का 41 गुना हो गई, खुद का 41 गुना हो गई। देखो इसको समझो, जैसे मान लो मैंने किसी को 100 रुपए दिए, किसी को 100 रुपए दिए, हमने किसी को 100 रुपए दिए, अब वो दुगने हो गए। हमने ब्याज पे किसी को पैसे दिए, वो दुगने हो गए। दुगने हो गए का मतलब कितने हो गए, वो 200 रुपए हो गए। तो ये जो 200 रुपए है ना, 200 रुपए, इसमें प्रिंसिपल भी है और इसमें इंटरेस्ट भी है।
200 ब्याज नहीं हुआ। अगर मैं बोलूं ना ब्याज दुगना हो गया, तब ब्याज राशि का दुगना हो गया, तब तो ये ब्याज है। देखो लैंग्वेज ऐसे आएगी, जैसे हमने 100 रुपए दिए। अब मेरी लैंग्वेज सुना, मैंने किसी को 100 रुपए दिए। अब मैं ये बोल रहा हूं तुमको कि उस व्यक्ति के ऊपर ब्याज है ना, ब्याज राशि का 2 गुना हो गया, ब्याज 2 गुना हो गया। तो ब्याज अगर 2 गुना हो गया तब तो ये ब्याज ही माना जाएगा, तब तो ये ब्याज ही माना जाएगा। एक तो लैंग्वेज ऐसी आएगी, दोनों का अर्थ समझ लेना। ब्याज, ब्याज राशि का 2 गुना, तो 2 गुना कितना हो गया, 200 रुपए। तो ये 200 रुपए क्या है, ब्याज है। ये 200 रुपए क्या है, ब्याज है। और एक मैं बोलूं राशि, राशि 2 गुना हो गई, 2 गुना हो गई, राशि 2 गुना हो गई, राशि 2 गुना हो गई ना। इसका मतलब ये जो 200 रुपए है ना, 200 रुपए, ये आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, यानी कि ये अमाउंट होगा। क्या होगा ये, अमाउंट। अमाउंट का मतलब हो गया है मिश्र धन होगा, ये मिश्र धन। समझने की कोशिश करना भाई, दोनों लैंग्वेज को ध्यान से समझना। एक तो मैं बोलूं ब्याज राशि का 2 गुना हो गया, तब तो ये 200 रुपए ब्याज ही होगा केवल। लेकिन अगर मैं बोलूं राशि 2 गुना हो गई, हमने किसी को 100 रुपए दे रखे थे, अब वो 200 रुपए हो गए, इसका मतलब ब्याज तो 100 रुपए ही आया। 100 तो मैंने जो उसको दे रखे थे वो है, और दूसरा मैं बोलूं कि मैंने उसको 100 रुपए दिए थे, अब ब्याज है ना, ब्याज जो उसने मूलधन ले रखा था ना उसका दुगना हो गया, यानी कि ब्याज 200 रुपए हो गया। तो ये लैंग्वेज को थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो भाई आप। अब यहां से हमको क्या क्या चीजें बोली जा रही है उनको देखो आप एक बार। इसने बोला है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से इतने समय में स्वयं का 41/40 गुना हो गई। राशि, राशि 41/40 गुना हो गई, गुना हो गई। तो इसका मतलब ये राशि थी 40, राशि कितनी थी 40, अब कितनी हो गई, वो 41 हो गई है, 41। तो इसका मतलब ये जो 41 है ना, ये मिश्र धन है। 41 क्या है, ये मिश्र धन है मेरे भाई, मिश्र धन है 41 रुपए। और राशि कितनी थी, 40 रुपए राशि थी आपकी। तो आप मुझे बताओ ब्याज कितना होगा, ये बता दो आप। तो ब्याज, ब्याज आएगा 1 रुपया। ब्याज कितना आ जाएगा, 1 रुपया। मिश्र धन में से अगर हम राशि निकाल देते हैं, राशि का मतलब मूलधन निकाल देते हैं, तो ब्याज आ जाता है। तो ब्याज हो गया है 1 रुपये का, ब्याज हो गया। और 1 रुपये का ब्याज हुआ है मूलधन 40 पर। समय कितना है, 1/4। रेट हमको निकालनी है, तो रेट कितनी हो जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है सवाल में। रेट कितनी हो जाएगी भाई, तो देखो 0 से तो 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, आर का मान आ जाएगा 10%। आर का मान कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, आर का मान 10% हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, कोई दिक्कत। अब आप बोलोगे सर इसको डायरेक्ट कैसे करें, डायरेक्ट, डायरेक्ट बताओ आप डायरेक्ट। देखो डायरेक्ट समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट हो जाएगा पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो क्या, अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट ये सवाल ऐसे बोल रहा है ब्याज कितना हो गया ये बताओ आप, ब्याज। तो मैंने बोला था ना ब्याज हो गया है 1/40, यानी कि 1 रुपए का ब्याज हो गया है 40 पर, 40 पर, 40 पर 1 रुपए का ब्याज हो गया। तो दर बताओ आप, दर। ये तो ब्याज हो गया ना, तो दर कितनी निकालोगे, 40 पर 1 का ब्याज मिला है, गुणा 100 कर दो आप। तो ये दर आ जाएगी आपकी 2 पॉइंट, कितनी हो जाएगी भाई, 4, 2.5। ये दर आ गई है आपकी 2.5। लेकिन ये 2.5 कितने की आई है, 1/4 वर्ष। और 1/4 का मतलब समझते हो, 3 महीना। 1/4 का मतलब क्या हो गया है, 3 माह है। तो आप मुझे बताओ 3 महीने की रेट है आपकी 2.5%। 3 महीने की रेट कितनी है आपकी, 2.5% है। मुझे तो दर वार्षिक बतानी है ना, वार्षिक दर कितनी होगी, देखो वार्षिक पूछ रहा है ये, वार्षिक दर कितनी होगी। तो 3 महीने की रेट है 2.5%, तो 1 साल की रेट कितनी हो जाएगी, 4 गुना। भाई 3 माह को अगर आप 1 वर्ष बनाओगे, 1 वर्ष, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा ना हमको।
तो यहाँ पे रेट को भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 10% रेट आ जाएगी आपकी, वार्षिक रेट कितनी आ जाएगी, 10%। ऐसे भी आप इस सवाल को समझ सकते हो। क्या बोला है मैंने, वापस समझ लो। ब्याज कितना आ गया, 1 रुपया ब्याज आया है। कितने पर, 40 पर ब्याज आया है 1 रुपया, है ना। ये ब्याज है ना, आप ऐसे लिख लो इसको। ब्याज कितना आया है, 1 रुपया। मूलधन कितना है मेरा, 40 रुपए। मूलधन कितना है मेरा, 40 रुपए मूलधन है मेरा। तो 40 पर एक ब्याज मिल रहा है, तो कितना परसेंट हो गया है, 2.5% हो गया ये। 2.5%। कितने महीने का, 3 महीने का। मुझे 1 साल का चाहिए, तो 1 साल का 4 गुना कर लो। जब 3 महीने में 2.5% मिलेगा, तो 1 साल में 4 गुना मिलेगा ना हमको। 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, ऐसा 4 बार मिलेगा मुझे। तो 25 चौके 100, 10% आपकी क्या हो जाएगी, वार्षिक रेट हो जाएगी 10% आपकी। अरे समझ में आ रहा है ना थोड़ा बहुत। तो हर एक चीज को हम अच्छे से यहाँ पे क्लियर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। मैं दोनों तरीके बता रहा हूं, बाकी आप इस तरीके से भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं। अगला बताओ आप। अब इस सवाल को थोड़ा सा समझना भाई। किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। अब इस लाइन को समझना, अगले वाले लाइन को समझना, अगले वाले लाइन को। तो अगले वाले लाइन बोला, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है तो दर ज्ञात करे। मतलब ये ऐसे कह रहा चाहता है, जितना जैसे 5% रेट है तो समय भी 5 है, 3% रेट है तो समय भी 3 है, मतलब दोनों का मान बराबर है। ये बोल रहा है यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है, जैसे वर्ष मान लो 3 है तो दर भी 3% होगी। वर्ष अगर मान लो 4 है तो दर भी 4% होगी। ऐसे कहना चाहता है ये। तो हमसे रेट पूछ रहा है, ये रेट तो कैसे निकालेंगे भाई रेट। ब्याज बताओ, ब्याज कितना हो गया, 4 रुपए का ब्याज हो गया हमारे पास। कितने मूलधन का, 9 का। अब रेट और टाइम दोनों बराबर हैं, रेट और टाइम दोनों बराबर हैं, तो मैं दोनों को आर मान लेता हूं। रेट भी आर है और टाइम भी आर है, रेट भी आर है और टाइम भी आर है। बटे में कितना आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा, बटे में 100। सही है। इसको गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर वो आ जाएगा 400/9। ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, आर स्क्वायर की। पर हमको आर स्क्वायर थोड़े ना चाहिए, हमको तो केवल आर चाहिए। तो आर का मान आ जाएगा, रूट ले लेंगे इसका, 400/9। 400/9 आ जाएगा। अब इसको अगर रूट लेंगे, इसका हटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास में 20/3। और अगर हम यहां से काटेंगे तो ये आ जाएगा 6 सही 2/3% आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा ये, 6 सही 2/3% आपका रेट आ जाएगा। 6 सही 2/3% रेट भी है, और टाइम पूछे तो टाइम भी 6 सही 2/3 वर्ष होगा, क्योंकि टाइम वर्ष में होता है, रेट परसेंटेज में आती है। तो अगर मैं आपसे यहां पर ये पूछूं कि रेट बताओ, तो रेट आ जाएगी 6 सही 2/3%। और टाइम पूछा जाए ना, अगर टाइम टाइम पूछे तो टाइम आ जाएगा 6 सही 2/3 वर्ष आ जाएगा भाई टाइम। इन दोनों का मान बराबर है, ठीक है। एक और करते हैं ऐसा ही सवाल। चलो देखो आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, अच्छा सवाल है भाई, लैंग्वेज चेंज की गई है सवाल की। कितने प्रतिशत की दर से, रेट पूछ रहा है 10 वर्ष में, समय कितना दे रखा है 10 वर्ष में, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 हो जाता है। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 हो जाता है। तो यहां पर आप बताओ ब्याज कितना है, ब्याज, तो ब्याज है यहां पे 2। ब्याज कितना है भाई, 2 है ब्याज। मिश्र धन कितना है, मिश्र धन, अब नीचे वाला नंबर है ना वो मूलधन नहीं है, वो मिश्र धन है, मिश्र धन। और मिश्र धन है 5। तो अगर मिश्र धन 5 है, ब्याज 2 है, तो फिर मूलधन कितना होगा ये बताओ आप, मूलधन। तो मूलधन हम क्या करेंगे, मिश्र धन में से ब्याज घटा दो, तो मूलधन आ जाएगा 3। इसका मतलब मूलधन 3 है, ब्याज 2 है, मिश्र धन 5 है। रेट बतानी है हमको, तो ब्याज बराबर होगा भाई 2 बराबर होगा मूलधन गुणा दर हमको बतानी है, गुणा 10/100। ये हमारा क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, तो आर का मान आ जाएगा 20/3। और 20/3 अभी अभी हमने देखा था 6 सही 2/3% होता है भाई, 6 सही 2/3%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। समझ पाए क्या, ये लैंग्वेज चेंज की है इसने।
कितने प्रतिशत की दर से 10 वर्ष में किसी धनराशि का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 हो जाता है। अभी तक यहां पे क्या लिखता था, राशि का। अभी तक सवाल में क्या लिखता था, राशि का। तो फिर मैं नीचे वाला नंबर राशि मानता था, मैं मूलधन 5 मानता था और ब्याज आ जाता था 2। लेकिन अब की बार क्या किया इसने, चंटपना किया है भाई थोड़ा सा। इसने बोला है कि साधारण ब्याज मिश्र धन का, मिश्र धन का, तो ये नीचे वाला नंबर मिश्र धन है। तो मिश्र धन अगर 5 है तो ब्याज 2 होगा ऊपर वाला नंबर। और आपको पता है कि मिश्र धन में से अगर ब्याज निकालते हैं तो मूलधन आता है, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ब्याज बराबर हो गया है 2 बराबर हो गया भाई 3, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहां से रेट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है ना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी अगला हम इसमें जो टाइप है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको जो मैंने आज पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।